वेल दोस्तों, जब से बिग बॉस 15 स्टार्ट हुआ है तब से हम टेली चक्कर आपको हर एक छोटी से छोटी अपडेट्स के बारे में देते आ रहे हैं। वेल अब हम आपको एक बहुत ही इमोशनल बात के बारे में बताने वाले हैं, जहाँ पर ये कंटेस्टेंट बहुत ही बुरी तरीके से रो पड़ी। ये कंटेस्टेंट एक दूसरे कंटेस्टेंट के साथ झमेला करने के बाद जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके माता पिता नहीं है तो वो इतनी बुरी तरीके से रो पड़ी कि वो अपना सैंडल्स ही दे दी। जी हाँ दोस्तों, वेल हम बात कर रहे हैं बिग बॉस ओटीटी में नजर आने वाली मशहूर कंटेस्टेंट शमिता शेट्टी के बारे में। शमिता शेट्टी जो बिग बॉस ओटीटी में नजर आई थी और अब बिग बॉस 15 में भी नजर आ रही है, वो बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील की जैसे ही उन्हें पता चला कि मायशा अय्यर जो बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, उनके सैंडल को तोड़ दी और पता चला कि उनके माता पिता नहीं है। दरअसल जंगल में खूंखार दंगल टास्क के दौरान शमिता शेट्टी मायशा अय्यर के सैंडल्स को खराब कर दी थी और फिर जब उन्हें पता चला कि मायशा अय्यर बहुत ही ज्यादा रो रही थी क्योंकि उनका बाहर कोई नहीं है, उनके माता पिता नहीं है, तो वो अपने सैंडल्स ही मायशा को दे दी। दरअसल टास्क के बाद मायशा रो रही थी और प्रतीक से कह रही थी कि तुझे पता है कि मेरा बाहर कोई भी नहीं है जो मुझे नेसेसरी आइटम्स मुझे घर के अंदर भेज सके। तो प्रतीक को काफी ज्यादा बुरा लगा, तो फिर प्रतीक मायशा को हक किया, इमोशनल हो गया और मायशा से प्रतीक माफी भी मांगा। तो वही जब शमिता पूछ रही थी प्रतीक सहजपाल से कि मायशा ऐसे क्यों कह रही थी कि उसका कोई भी बाहर नहीं है, तो प्रतीक ने ये खुलासा किया शमिता शेट्टी के सामने कि मायशा का पेरेंट्स नहीं है, मायशा के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले जा चुके हैं ऊपर। इसे सुनकर शमिता को काफी ज्यादा बुरा लगा और इस बात के बारे में जानकर शमिता रोने लग गई और फिर वो कही कि प्रतीक से कि मायशा को वो तुरंत बिग बॉस के मेन हाउस में बुलाए। जब प्रतीक जाकर मायशा को कह रही थी कि तुम जाओ मेन हाउस में बिग बॉस के, तो फिर मायशा कही कि वो अब आटा गूंथ रही है और उनके पास समय नहीं है। तो प्रतीक ने कहा कि मैं आपका काम कर लूंगा, आप जाओ मेन हाउस में। उसके बाद शमिता शेट्टी मायशा को देखते ही रोने लगे, उन्हें हक की और उनसे माफी मांगी और कही कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा बाहर कोई नहीं है। और फिर शमिता अपने दो सैंडल्स अपने बॉक्स से निकाल कर मायशा को दे दी और कही कि इसमें से कोई भी एक जो तुम्हें पसंद है वही ले लो। फिर मायशा कही कि जंगल वासी होने के नाते मुझे ये अलाउंस नहीं दिया गया कि मैं किसी के सामान ले सकती हूँ। तो शमिता कही कि ये सैंडल्स मैं बॉक्स में रख देती हूँ, तुम्हें जब इच्छा तब तुम ले लेना। मायशा फिर शमिता को कही कि मेरे सैंडल्स इतने भी एक्सपेंसिव नहीं थे जितने तुम्हारे सैंडल्स है। तो शमिता कही कि उसके बारे में तुम्हें नहीं सोचना है, आई एम कीपिंग इट इन द बॉक्स एंड यू कैन टेक whenever you want। वेल दोस्तों, कैसा लगा आपको ये इमोशनल एक मोमेंट देखकर जो कि शमिता और मायशा के बीच था? वेल आप अपनी राय हमें हमारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और जरूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टेली चक्कर। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.